राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज की काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में वादी के तौर पर मौजूद हुए थे। रामभद्राचार्य के बयान ने ही मामले में निर्णय का रुख मोड़ दिया था। जगत गुरु रामभद्राचार्य आंखों से देख नहीं सकते हैं, बावजूद इसके 22 भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। 80 से ज्यादा पुस्तकों की रचना कर चुके हैं। वो अपनी रचनाओं को बोलकर भी लिखवाते हैं। आज हम उन्हीं महान संत जगत गुरु रामभद्राचार्य से खास बातचीत करेंगे। तो रामभद्राचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अनेक अनेक आशीर्वाद। सबसे पहला सवाल, ज्ञान व्यापी का एसआई सर्वे आज से एक बार फिर से शुरू हो गया। मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आपको क्या लगता है, ज्ञान व्यापी का सच सामने आएगा? ज्ञान व्यापी का सच सामने आएगा, सर्वे होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनके मन में खोट है, इसे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यदि सत्य पर विश्वास करते हैं तो इनको सर्वे होने देना चाहिए। ज्ञान व्यापी हिंदुओं की थी, हिंदुओं की है और हिंदुओं की ही रहेगी। दूसरा सवाल यह है कि हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया था कि ज्ञान व्यापी की दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि वो मंदिर है। अब शफीकुर रहमान बर्क इस पर कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है। तो आपको क्या लगता है, ज्ञान व्यापी पर राजनीति हो रही है या ये सनातन की जरूरत है? नहीं, ज्ञान व्यापी सनातन की आवश्यकता है, राजनीति नहीं हो रही है। तीसरा सवाल यह है, ज्ञान व्यापी, मैंने बार बार कहा, सर्व मेरी बात सुनी जाए। जी। ज्ञान व्यापी की वास्तविकता एक सर्वालिंगमयी काशी के कण कण में शिवलिंग है। तो ज्ञान व्यापी का शिवलिंग इन्होंने फवारा की बात कही, ये कितनी मूर्खता की बात है। सत्य को ये कितना झूठला रहे हैं और बार बार दंगों की धमकी दे रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ठीक है, चलिए मान लिया कि वहां पर ज्ञानव्यापी में मंदिर के साक्ष्य हैं, लेकिन सच तो ये भी है ना कि वहां पर मस्जिद में कई सालों से नमाज पढ़ी जा रही है। इससे क्या होता है? कोई हमारी जमीन हथिया ले, क्या हम उसको छोड़ देंगे क्या? आज जो झगड़ा वहां हुआ फिलिस्तीन वाला, आप जानती क्या हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकार के लिए जागरूक रहना चाहिए। आप ये कहते हैं कि हमारा अधिकार है। आप ये कहते हैं कि काशी, बोलिए। काशी, अयोध्या तो झांकी, अब मथुरा की बारी। अब ये लिस्ट कितनी लंबी होगी? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि बस हो गया। अब आप ही बता दीजिए आगे कितनी लंबी लिस्ट है। मैं उनकी टिप्पणी का उत्तरदायी नहीं हूं, क्योंकि मैं जगत गुरु हूं। उनका पक्ष अलग है, मेरा पक्ष अलग है। मेरा पक्ष तो अयोध्या काशी की बात क्या? कम मथुरा भी होनी चाहिए हमारी। नहीं, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि फिर आगरा की बात होगी, हमारी है, फिर कुतुब मीनार की बात होगी, फिर मस्जिद कहां बनेगी? मस्जिद का क्या होगा? नहीं, मस्जिद जहां जहां अधर्मपूर्ण स्थानों पर तोड़ा गया हो हमें मिलना चाहिए, पर 3 तो अवश्य मिलना चाहिए। अरे इसको ठीक करो। जी बोलें, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, धर्म की बात अभी आपने की है। आपने धर्म की बात की है कि आप ही बता दीजिए कि धर्म के नाम पर उचित क्या है, अनुचित क्या है। मैं नू हिंसा का भी जिक्र कर रही हूं। धर्म के सिद्धांत के अनुसार अपने अधिकारों की रक्षा करना यही सबसे बड़ा धर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में हमारा अधिकार है। अब राम मंदिर का निर्माण कार्य तो जनवरी 2024 में पूरा हो जाएगा। काफी ज्यादा राम भक्तों में उत्साह भी नजर आ रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि राम के नाम पर तो सियासत हो रही है। पिछली बार इसी नाम पर वोट मांगा गया था। न, ऐसा कुछ सियासत नहीं हो रही है। अब राम मंदिर तैयार हो रहा है, राम विराजमान होंगे। कब तक हम प्रतीक्षा करते रहेंगे? तो विपक्ष कुछ न कुछ कहता ही रहता है।
आपके शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री की भी चलिए। बात कर लेते हैं। आपके शिष्य हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनके चमत्कार को आप कितना सत्य मानते हैं? अच्छा है, अच्छा है, सब कुछ ठीक है। वो हिंदू राष्ट्र बनाने की भी मांग करते हैं, तो मुसलमान चलिए। कहाँ जाएंगे? हाँ, हिंदू राष्ट्र में थोड़े मुसलमान पलायित हो जाएंगे। हिंदू राष्ट्र का अर्थ है कि हिंदुत्व की अवधारणा रहेगी, सब लोग रहेंगे जैसे रह रहे हैं। ठीक है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि रामचरितमानस चलिए। पर बैन लगना चाहिए, इस पर जल्दी से एक प्रतिक्रिया। ओ सठिया गया है व्यक्ति, उसकी बात का कोई प्रामाण्य नहीं रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्य- जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी।